स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आज के हम अपने मुद्दे पर आए उससे पहले आपको दिखाते हैं आगरा से आई एक तस्वीर जिसमें फतेहपुर सीकरी के खेड़ा जाट इलाके में खुलेआम फायरिंग की जा रही है। ये पूरा मामला रंजिश के चलते बताया जा रहा है। इस फायरिंग में एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स बंदूक ताने है, उसे रोकने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की सुनने की बजाय युवक बंदूक चला देता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा से तस्वीर सामने आई है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से ये गोली चलाई गई। उधर कानपुर में भी गालीबाज पुलिस वाले का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स के मास्क नहीं लगाने पर पुलिस वाले ने उससे अभद्रता की और उसकी पिटाई की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले ने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था, बावजूद इसके वो युवक पर अपनी अकड़ दिखा रहा था। काकादेव थाने की शास्त्री नगर चौकी के बाहर की ये पूरी घटना है। जानते नहीं हो? नहीं सर, हम कहाँ जाए, कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, हम मास्क नहीं लगाए सर। क्या इसीलिए कहता हूँ बिना मास्क का ये चला। हाँ तो बिना मास्क का क्यों काट देंगे सर? चलो चलो इसको, यहाँ इसको पकड़ो, चलो हवाला डाले। और अब बात करेंगे गांव दरिया शहर समंदर की। तो आपको दिखाते हैं आसमान से बरसती आफत की तस्वीर। यूपी में प्रशासन की लापरवाही और झूठे दावे की पोल कुछ ही घंटों में खुल गई और शहर दर शहर बदइंतजामी ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। हम आपको रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां आज दोपहर झमाझम बारिश हुई, जबकि दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। यहां भी जोरदार बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया, लेकिन चंद घंटों की बारिश में ही दोनों जगहों पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई। रिपोर्ट देखिए। पानी का ये तेज प्रवाह, पानी के आगे बेबस वाहन। तस्वीरें किसी पहाड़ी इलाके की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें हैं कान्हा की नगरी मथुरा की, जहां आपको नजर आएगा पानी का आपातकाल। जी हां, बारिश का मौसम आते ही महज 1 घंटे की बारिश में ही बह गए प्रशासन के बड़े बड़े दावे। देखिए कैसे एक स्कूटी और उसके मालिक को ये पानी और नगर निगम की खोखली तैयारियां मुंह चिढ़ा रही हैं। पानी ने जैसे स्कूटी को अपने साथ ले जाने की ठान ली हो। मथुरा के बाद अब नजर जरा हापुड़ की तरफ घुमाइए। यहाँ तो पूरी की पूरी सड़क ही आपको गायब नजर आएगी। नजारा ऐसा जैसे कोई नदी हो। यहाँ भी साहब ने ऐसा विकास किया है कि टोटी से पानी ना निकलने की शिकायत ही खत्म। घर घर में पानी दाखिल हो चुका है। अफसरों की मेहरबानी सिर्फ हापुड़ तक ही नहीं है। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद हाईटेक सिटी नोएडा भी पानी पानी हो गई। बारिश ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो दी, लेकिन ये राहत पल भर में लोगों के लिए आफत बन गई। देखिए ग्रेटर नोएडा की सड़कों की हालत। गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढा, तय करना मुश्किल है। विकास की एक और बानगी देखनी है तो चलिए आपको लिए चलते हैं औरैया, जहां बदहाल सड़कें तो पहले से ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऊपर से आसमानी आफत ने तो जीना दूभर कर दिया है। आलम यह है कि कोरोना के संकट काल में गंदगी लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। तो देखा आपने, जिस बारिश का इंतजार लोग इस भीषण गर्मी में कर रहे थे, वही बारिश
अब आम लोगों के लिए आफत बन गई है। कहीं गाड़ी के पहिए थम गए हैं तो कहीं लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं। मथुरा से सौरभ गौतम, हापुड़ से प्रदीप भट्ट, नोएडा से भूपेश भाटी और औरैया से सूर्य कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऐसी ही मूसलाधार बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गोंडा, वाराणसी, गोरखपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती जैसे जिलों में नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इन जिलों की जनता दिन रात दहशत में जीने को मजबूर है। भारी बरसात और बाढ़ ने प्रदेश के क्या शहरी और क्या ग्रामीण सभी इलाकों की सूरत ही बिगाड़ दी है। कहीं नदियां उफान पर, कहीं गांवों में घुसा पानी, तो कहीं सड़कों का कटान। कोरोना काल में बाढ़ ने यहां जिंदगी की रफ्तार और भी कम कर दी। ये तस्वीर गोंडा की है। यहां शारदा, सरयू और गिरिजा बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद एल्गिन ब्रिज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसके चलते घाघरा नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। हालांकि 2 साल पहले की बर्बादी को देखते हुए प्रशासन यहां अलर्ट है, लेकिन खतरे के रूप को देखते हुए फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उधर महादेव की नगरी में भी नदियां उफान पर हैं। यहाँ गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट किनारे की सीढ़ियां जल में विहीन हो रही हैं और किनारे के मंदिर भी जलमग्न हो रहे हैं। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी उफान पर है। आप देखिए, गंगा का जल लगातार बढ़ रहा है। हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा गंगा अब सीढ़ियों के ऊपर आने के लिए आतुर हैं। किनारे के मंदिर जलमग्न हैं, नावें शांत हैं और इसके साथ ही जो किनारे का व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर चिंता है। तो गंगा अभी और भी बढ़ने वाली हैं और अब बनारस में समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। और ये है सीएम योगी आदित्यनाथ का जिला गोरखपुर। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में उफनती नदियों की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। सैकड़ों एकड़ फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई। गांव वालों की शिकायत है कि प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। इस समय हम गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर पाली ब्लॉक में है और ये पाली गांव ही है जो हम लोग जहां पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये राप्ती नदी का पानी किस कदर बढ़ रहा है। धीरे धीरे काफ़ी चढ़ान पे है पानी और ये पाली ब्लॉक के आसपास के 10-12 गांव इससे प्रभावित हैं। और पूरा ये देखिए खेत है और बाग है, ये पूरा डूबा हुआ है पानी में। और अब देखिए पीलीभीत में शारदा का कहर। इस बार भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आने से लोग बेघर हो गए। राहुल नगर समेत आधा दर्जन गांव में कटान का कहर शुरू हो गया है। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने के लिए सारी तैयारियां की गई, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन शारदा के आगोश में समा गई है। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से निकली काली नदी पीलीभीत में आकर शारदा कहलाती है और हर साल पहाड़ों पर होने वाली भारी बरसात यहाँ के लिए काल का सबब बनती है। उधर श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप दिल दहला देने वाला है। राप्ती नदी का बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। राप्ती करीब 25 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे बसे करीब 1 दर्जन गांव अब निशाने पर आ गए हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण ग्रामीणों में दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
वहीं बकरीद की तैयारियों को लेकर यूपी डीजीपी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सामूहिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। साथ ही किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर भी रोक के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें। डीजीपी ने धर्मगुरुओं से भी पुलिस को मदद लेने की बात कही है। तो बकरीद पर यूपी डीजीपी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। धर्मगुरुओं से भी मदद की अपील की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें, ये साफ किया है यूपी डीजीपी ने। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी अफवाह ना फैलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कोई भी ऐसा काम किया जाएगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग टूटती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और यूपी डीजीपी के बाद यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। बकरीद को लेकर आपने जो कुर्बानी के बारे में पूछा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरीके से इस वक्त पूरे देश में और प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। गाइडलाइन से पहले सियासी घमासान भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान ने क्या कहा, ये भी बताते हैं। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से हमसे जो गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, पर सज़ा तो वही दे, वो तो देखता हर चीज़ को, वो हर चीज़ सज़ा दे सकता है, देता है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है हमारे पास। गाजियाबाद पत्रकार हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एबीपी गंगा के पास पुलिस की लापरवाही के वो सबूत हाथ लगे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। इस मामले में 17 जुलाई को एसएसपी कलानिधि नैथानी से भी शिकायत की गई थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही चौकी इंचार्ज को भी हमले का अंदेशा बताया गया है, फिर भी दोनों चुपचाप रहे और पत्रकार पर हमला हो गया और उसकी मौत भी हो गई। अब इस मामले में खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। पत्रकार की मौत के बाद सीएम योगी ने परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है और पत्नी को सरकारी नौकरी, 10 लाख की आर्थिक मदद और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का वादा किया है। असल में जैसे ही अस्पताल में पत्रकार ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, उसके परिजन धरने पर बैठ गए और इंसाफ की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। ये पूरा मामला पत्रकार की भांजी की छेड़खानी से जुड़ा है, जिसका विरोध करने पर ही बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी थी और अब उनकी मौत हो चुकी है। तो गाजियाबाद में सरेआम एक पत्रकार पर हमला हो जाता है। आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मौत के बाद सोता हुआ सिस्टम जागता है और आनन फानन में कार्रवाइयों का दौर शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले का संज्ञान लेते हैं और परिवार को आश्वासन देते हैं हर संभव मदद का। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। पत्रकार विक्रम की मौत अस्पताल में आज हो गई। इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, परिवार
परिवार को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। चौकी इंचार्ज लापरवाही बरतने के लिए निलंबित हो चुके हैं। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन सवाल वही का वही बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस किसी घटना के बाद ही क्यों जागती है, पहले शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है। भाई बच्चों की पढ़ाई है, जब तक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल की पढ़ाई है, शादी है, भाई भाभी की नौकरी है सरकारी, ठीक है। और आधे में जो अभी फिलहाल में वो दे सकते हैं 10 लाख रुपए, अभी फिलहाल में वो दे रहे हैं हमें। अस्पताल के खर्चे के लिए क्या बोला कुछ? अस्पताल का उन्होंने कर लिया, जो भी उन्होंने करना था अपने आप कर लिया। बात से आप इस कार्रवाई से खुश हैं? ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा तो शायद नहीं हो सकता। भाभी को हमारी नौकरी मिल जाए, जो करने लायक है वो कर सकती है तो कर। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी और हम लोग प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है और जो भी इस घटना के लिए जहां भी लापरवाही हुई है वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई है। तो लगातार सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस। विकास दुबे कांड में भी खाकी और खादी के कई कनेक्शन सामने आए, तो वहीं विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के भी खादी और खाकी से संबंध सामने आए हैं। जय वाजपेयी की 3 लग्जरी गाड़ियां काकादेव में पकड़ी गई थी, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में विधानसभा सचिवालय का पास लगा हुआ है, जिसका पास नंबर 0828 है और ये दिसंबर 2020 तक वैलिड है। ये पास किस विधायक के नाम से जारी किया गया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन विकास दुबे मामले में लगातार खाकी और खादी दोनों ही सवालों के घेरे में है। कानपुर के विक्रू कांड में विकास दुबे का खाकी और खादी से कनेक्शन को लेकर एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। पहले खाकी से जो एक ऑडियो आया उससे पता चला कि किस तरह से जो विकास दुबे है और खाकी से उसका संबंध है, तो वहीं जो विकास दुबे का सबसे मुख्य खजांची है उसकी जो गाड़ियां पकड़ी गई थी काकादेव थाने में वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और सबसे एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो उसकी लग्जरी गाड़ी है जिसको जय वाजपेयी ने बताया कि वो यूज़ करता था, उसमें एक विधानसभा का पास लगा हुआ है। यानी कि ये गाड़ी जो है ये सचिवालय में बिना रोक टोक के जाती थी और इसमें विधानसभा का सचिवालय का पास लगा हुआ है। इसमें आप गाड़ी का नंबर जो है वो देख सकते हैं UP 78 EW 7070 है और साथ ही साथ जो पास नंबर है वो 0828 है और इसकी जो वैधता है वो दिसंबर 2020 तक है। यानी कि ये जो पास है वो वैलिड है और ये जो गाड़ी है इसको जय वाजपेयी यूज़ करता था। हालांकि जय वाजपेयी का कहना है कि उसके दोस्त के नाम पर ये रजिस्टर्ड है और उसको वो खुद ही यूज़ करता था। तो वहीं जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि सपा के विधायक इरफान सोलंकी के द्वारा का ये पास बताया जा रहा है, क्योंकि जानकारी से पता चला है कि वो भी इस गाड़ी का प्रयोग करते थे। मथुरा चप्पल कांड में आरोपी महिला पार्षद गिरफ्तार हो गई है। भाजपा पार्षद दीपिका पति सहित गिरफ्तार। मीटिंग के दौरान नगर आयुक्त पर चप्पल उठाई थी, बचाव करने आए पीए की चप्पल से पिटाई भी की थी और इस मामले में अब कार्रवाई हो गई है। आरोपी महिला पार्षद को उसके पति के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब महिला पार्षद ने चप्पल लेकर पिटाई करनी शुरू कर दी थी। मीटिंग के दौरान नगर आयुक्त पर चप्पल उठाई थी और जब बीच बचाव करने के लिए पीए उनके आए तो पीए की चप्पल से पिटाई भी कर दी थी। काफी हंगामा हुआ था इस चप्पल कांड को लेकर। तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी और अब इस मामले में कार्रवाई भी हो गई है। आरोपी महिला पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मथुरा से तस्वीरें सामने आई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।